नमो उवधायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। इस प्रकार से 26वां श्लोक पढ़ा था, जिसने बोला था कि मुझे कोई देखता नहीं है, इसलिए शत्रु और मित्र नहीं है, और यदि कोई मुझे देखता है तो भी मेरा शत्रु मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष मेरे से राग द्वेष कैसे करेगा? वो ज्ञानी ही इसलिए बना है क्योंकि वो राग द्वेष नहीं करता है। वो ईश्वर इसलिए बना है क्योंकि वो राग द्वेष नहीं करता। उसको कोई शत्रु मित्र नहीं है। इसलिए कोई मुझे जानता हो तो और कोई मुझे नहीं जानता हो तो दोनों ही अवस्थाओं में लॉजिकली टेक्निकली कोई शत्रु और मित्र प्रिय नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह जीव अपने आत्मा में स्थित होता है, प्रयास करता है, तो फल क्या निकलता है? तो आगे का श्लोक है 27वें नंबर का। त्वत्त्वेवं बहिरात्मानम् अन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। अब वो जो पहले कह करके आए थे वो बातें यहाँ पर आ रही है कि एवं यानी इस प्रकार से त्यक्त्वा छोड़ करके, क्या छोड़ करके? बहिरात्मानम, बहिरात्मपने को छोड़ करके, अंतरात्मा व्यवस्थित, अंतरात्मा में स्थित होकर अंतरात्मा बन करके, भावयेत परमात्मानम, परमात्मा की भावना करो। कैसा परमात्मा? सर्व संकल्प वर्जितम, सारे संकल्पों से जो रहित है, ऐसे परमात्मा की भावना करो, ध्यान संवेदन करो। इस प्रकार का काम करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? पहले आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के आत्मा की दशाएं हैं। कौन कौन सी है मिंटू? बहिरात्मा, अंतरात्मा, वेरी गुड, परमात्मा। 3 प्रकार की आत्मा की दशाएं हैं। बहिरात्मा क्या होता है? मोहित, बाहर में लगा में लोग खाना खा रहे हैं, जिसको आत्मा के ऊपर बोध दृष्टि नहीं है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, जिसका पूरा का पूरा फोकस अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ पे है, उसका नाम क्या है? बहिरात्मा। और अंतरात्मा किसे कहते हैं? रितेश जी, अंतरात्मा क्या बताया था? जो आत्मा को जानता, मानता, अनुभवता है भेद विज्ञान के बल से। जितना अपन ने पढ़ा कि मैं अमूर्तिक हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, अनिर्देश्य हूँ, ग्राह्य को छोड़ता नहीं और बाहर को ग्रहण करता नहीं, स्वसंवेद्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञानमयी हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर वाला नहीं हूँ, रंग रूप नहीं हूँ, ऐसा सुनने वाला अंतरात्मा है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सुनने वाला अंतरात्मा नहीं है। सुनने वाला तो श्रोता है, सुनने वाला है। सुन करके जो उसका संवेदन करता है वो अंतरात्मा है। सुन करके उसके बारे में सोचता है, क्या वो अंतरात्मा है? सोचने वाला तो चिंतक है, चिंता करने वाला है। सोचने वाला भी अंतरात्मा नहीं है। तो फिर ध्यान लगाने वाला ध्यानी है। तो फिर कौन है? जो है उसका वैसा का वैसा अनुभव करने वाला। रसगुल्ले के बारे में सुनने वाला रसगुल्ले का स्वाद लेता है कि नहीं? नहीं। रसगुल्ले के बारे में सोचने वाला, सुनने वाला है एक सोचने वाला है, और एक बैठ करके अच्छे से ध्यान लगा रहा है। 10-15 रसगुल्लों के फ़ोटो रखें सामने, साक्षात रसगुल्ला भी रख दिया है, और बैठ करके क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। रसगुल्ला स्वादिष्ट है, रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला सफ़ेद है, आहा हा हा, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। तो बताओ
रसगुल्ले का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ध्यान लगा रहे हम, हमारा ध्यान बेकार है क्या? ध्यान बेकार है कि नहीं ये नहीं कह रहे, लेकिन स्वाद तो नहीं है। उसके नज़दीकी हो सकती है लेकिन स्वाद तो नहीं है। वैसे के वैसे अंतरात्मा के बारे में, आत्मस्वरूप के बारे में सुनना, सोचना, विचारना, कहीं मग्न होना किसी शब्द वगैरह में, वो अंतरात्मा का स्वरूप नहीं है। उसका संवेदन आना, रसगुल्ले को खा करके उसमें उपयोग लगा हो, जाना जा रहा हो, उसकी स्वाद की अनुभूति आ रही हो तो कहा जाता है इसको स्वाद आ रहा है। वो भले छोटा सा बच्चा है, चींटी है, भले बिल्ली वगैरह, उसको नाम पता नहीं है कि क्या है इसका नाम, इसको मीठा बोलते हैं, इसको गोल बोलते हैं, सफ़ेद बोलते हैं, शब्द उसे नहीं आते, फिर भी उसको स्वाद आता है, स्वाद लेना आता है। ऐसे आत्मा के बारे में शब्द ज़्यादा नहीं पता हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आना चाहिए? स्वाद आना चाहिए। किसका? आत्मा का, रसगुल्ले का नहीं, आत्मा का। यह मैं आत्मा हूँ चेतन, उससे बोलते हैं अंतरात्मा। और परमात्मा जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, अपनी आत्मा में ही लीन है, इधर उधर नहीं भटका हुआ है, जो मुक्त हो चुका है, जिसको अब और कार्य करना शेष नहीं है, उसका नाम है परमात्मा। अंतरात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? दोनों ही आत्मा के जानने वाले हैं, तो अंतर क्या है दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है। अंतरात्मा और परमात्मा में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? एक प्रोसेस में है और एक प्रोसेस्ड है। एक मुक्त है, अरिहंत सिद्ध मुक्त है, वे परमात्मा हैं। और उसके पहले जो आचार्य उपाध्याय साधु, कोई ज्ञानी गृहस्थ व्रती हैं, वे क्या हैं? अंतरात्मा। वे प्रोसेस में हैं, प्रक्रिया में हैं, अभी पूरे मुक्त नहीं हुए हैं, वे उनकी अशुद्धियाँ बाकी है, कुछ शुद्धियाँ प्राप्त है। ऐसे आत्माओं को अंतरात्मा कहते हैं, डेवलपिंग। और जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनको बोलते हैं परमात्मा। तो अब यहाँ पर आचार्य देव ने ये संदेश दिया है, एवं इस प्रकार से, यानी जो हम इतनी देर से बातें कहते आ रहे थे कि किससे बातें करें, वह आत्म तत्व 16वां 17वां पढ़ा था ना, वहाँ से चल रहा है। क्या बोला था कि यह त्यक्त्वेवं बहिर्वाचः त्यजेदंतर शेषतः एषः योग समासेन प्रदीपः परमात्मनः। यह बहिर्वचन को छोड़ करके और अंतर के भी सूक्ष्म वचनों को त्यक्त्वा छोड़ करके तुम आत्मा की प्राप्ति करो। और फिर वहाँ से सब बातें चल रही थी, कोई मुझे नहीं देखता है, मैं किससे बात करूँ, जो मुझे दिखाई देता है वह जानता नहीं, किससे बोलूँ, आत्मा अतीन्द्रिय है। ऐसे करते करते यहाँ तक आए 27 तक। तो वो जो उन्होंने उपाय कहा था, वो उपाय इस प्रकार से अब तुमने जान लिया। जान करके अब बहिरात्मानम, बहिरात्मा को त्यक्त्वा छोड़ करके, बहिरात्मता को छोड़ना है कि ग्रहण करना है? बहिरात्म दशा, देह को ही अपना मानने की जो दशा है, मान्यता है, इसे और पक्का करना है कि इसे छोड़ना है? छोड़ना है। देह को छोड़ने की नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देह को नहीं छोड़ना है। देह में जो अपनत्व दृष्टि है, यही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि को त्यक्त्वा छोड़ करके फिर क्या करें? हम छोड़ देंगे, हम कहाँ रहेंगे? अंतरात्मा व्यवस्थितः, अंतरात्मा में स्थित होकर के, यानी अंतरात्मा बन करके। बहिरात्मपना छूटेगा तो अपन परमात्मा बनेंगे कि अंतरात्मा बनेंगे? बहिरात्मापना छोड़ा अपन ने, जिस भी दिन छोड़ा या छोड़ा भविष्य में या भूतकाल में, तो बहिरात्मापना छूटते से ही अपन क्या बनेंगे? परमात्मा की अंतरात्मा, अंतरात्मा बनेंगे। पहले ऐसा ना छलांग, कैसी छलांग? बहिरात्मा सीधे ही क्या बन गए? भगवान बन गए। ऐसा अजूबा कभी भी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। क्रम क्रम से ही कार्यक्रम होते हैं। तो बहिरात्मापना छोड़ के अंतरात्मा में अवस्थित स्थित हो गए, बन गए। अब बन गए तो अब बस बैठे रहें? नहीं, बैठे नहीं रहो, काम करो। क्या काम करें? क्या काम करें? भावियेत, भावियेत, भावना करो, ध्यान करो, संवेदन करो। किसका?
परमात्मानम, अंतरात्मा का नहीं, परमात्मानम, परमात्मा का। अब परमात्मा का और ध्यान करो, उसकी भावना भाव, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ। एक भक्ति लिखी उन्होंने परमात्मा प्रकाश के आधार से, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये लिखा हिंदी में, इसका अपभ्रंश में लिखा हुआ है मूल में आचार्यों का। वह हूँ मैं जो भगवान है, और जो मैं हूँ वह भगवान है। एक ही तो बात है। नहीं नहीं, जो मैं हूँ वह वे हैं, और मैं वह हूँ जो वे हैं। मैं वह हूँ जो वे हैं, मैं वह हूँ, मैं जो हूँ वे हैं। बेसिकली हम में और उनमें स्वभावतः कोई अंतर नहीं, ऐसी भावना। इसको देखोगे तो आप नहीं बोल पाओगे, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। अपन 7 6 3 2 हाथ के, महावीर स्वामी 7 हाथ के, काय कि तुम और हम समान। शरीर की देखोगे कोई समान नहीं, दशा की देखोगे वे केवल ज्ञानी, अपन अधूरे ज्ञानी, कोई समान नहीं। लेकिन वे आत्मा और मैं भी आत्मा, वे ज्ञान स्वरूपी, मैं भी ज्ञान स्वरूपी, वे पूर्ण ज्ञान शक्ति वाले, मैं भी पूर्ण ज्ञान शक्ति वाला। ऐसी भावियत, इस भावना को करके अपने उत्साह को बढ़ाओ, अपनी उमंग को बढ़ाओ। अपन कहे मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे में क्या है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैंने बहुत ऐसा किया है, वैसा किया है, लूटा है, चोरी करी है, हिंसा करी, कुशील किया है, गुस्सा किया है, अब क्या करूँ, कुछ नहीं होता है, मेरा कोई काम नहीं सकता है। अब ऐसे रोते 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 रहो तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, आप अच्छे बन जाओ, खुश हो जाओगे। क्या मिलेगा? क्या? व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस? रोते रोते आदमी को क्या सम्यक दर्शन दे दें, कि सम्यक ज्ञान दे दें, मुनि बना दें, कि मोक्ष में पहुंचा दें। रोते रोते भगवान बना दें। तो भगवान बन जाने के बाद भी आदमी सोचता रहे, अरे कहाँ भगवान बन गया, मैं तो इतना पापी हूँ, मेरे को कहाँ सर्वज्ञता मिल गई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे को किसने बिठा दिया। हल्के आदमी को पीएम भी बना दो तो दूसरे को पूछता रहेगा, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अरे तेरे को पीएम बनाया, अरे लेकिन उसकी लायकात ही नहीं बनने की, उसको खुद को बल ही नहीं कि मैं हूँ कुछ। तो ऐसे आदमी को बना भी दो तो क्या होगा? फिर आप जानते हो क्या होता है होना क्या है फिर कुछ नहीं, दूसरे करेंगे। तो ऐसे हल्के आदमी, हल्की सोच, हल्के भावना वाले व्यक्ति को जो पाप ही, मैं तो बस पूजा कर लो उतना ही काफ़ी है, मैं घर चला लो उतना ही काफ़ी है, मैं पैसा कमा के रोटी खा लूँ उतना ही काफ़ी है, जीवन निकल जाए ना अपने मनुष्य वाला आशीष जी, अपने को तो उतना ही काफ़ी है, सीधे सीधे अपन मर जाए यहाँ से शांति से। तो तुम्हारे तो दिमाग ही ठीक नहीं है, तुम तो इतने हल्की सोच रहे हो। कह रहे भावियत परमात्मानम, परमात्मा की भावना भाव कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मेरे को मरना नहीं है, मैं मरता ही नहीं हूँ, मेरे को निकालना नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या निकालना, क्या नष्ट होना। ऐसा भावना भाई समझ में। अभी रोक फोक हो जाए बहन जी थोड़ा सा, तो आप बस दिन रात यही सोचते रहो, निकलूं निकलूं निकलूं, क्या निकलूं, शरीर से निकलूं, देव बन जाऊं, फिर वहाँ पे मजे रहेंगे। तो तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है। मनुष्य भाव निकालना है कि नहीं निकालना है? हमें बोलते रहते 150 और बच्चे, 20-25 और बच्चे हैं, और थोड़ा सा लिया है, और थोड़ा सा, थोड़ी है, थोड़ी और कट जाएगी, कट जाएगी। लेकिन कट जाएगी कि तुम काटने बैठे, किसको काट रहे? एक एक पल। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पंडित जी ने लिखा टीका में, मनुष्य भव की एक एक घड़ी करोड़ों रुपए की कीमत देकर के भी नहीं प्राप्त हो सकती है। ये तिर्यंचों के भाव तो फ्री में मिल जाते हैं, ये तिर्यंच के गधे घोड़े बिल्ली बंदर के फ्री में मिल जाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हवा पानी पेड़ पौधा, उसमें वाले जितने चाहिए ले जाओ। मनुष्य भव की एक एक घड़ी मिलना करोड़ों रुपए से भी कम, करोड़ रुपए से भी अधिक है। मतलब वो कितना वैल्यूएबल है,
तो उस वैल्यूएबल समय को अपन इस बात में लगा दें कि अरे काटना है, बोले ऐसे हो करोड़ रुपए, अरे करोड़ रुपए खर्च करने हैं, बिल्कुल ख़त्म करने हैं। अरे ख़त्म करने की उसको प्रयोग करना है, तो प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य भाव का एक समय है, तो हमें काटना नहीं, हम परमात्मा तत्व की भावना में बेकार बैठे हो, फुर्सत में रहते नहीं यद्यपि आप, लेकिन हो परमात्मा स्वरूप, मुझे क्या बनना है, और कुछ नहीं आया आप लोगों को इतने दिन में समझ में, इतना तो बोलो मुझे क्या बनना है विजय जी, है परमात्मा बनना है, परमात्मा ही बनना है, मुनि बनना है, निर्ग्रंथ होना है, ध्यान करना है, आत्मा का अनुभव करना है। ज्ञान तो कर लिया आपने, इतने दिन से कर रहे, आत्मा का अनुभव करना है। ऐसा परमात्मा की भावना भावयेत करो, सर्व संकल्प से रहित होकर के। बोलो महावीर भगवान की जय।